नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि जिस अग्नि से स्वयं काल भी डरता है, वो भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका क्यों नहीं कर पाई। आज 3 मार्च है और आज की रात बुराई पर अच्छाई की जीत का सबसे बड़ा गवाह है। आखिर क्यों मनाई जाती है होली और क्या है होलिका दहन का असली रहस्य? चलिए जानते हैं आज के इस विशेष वीडियो में। होली सनातन धर्म के सबसे प्रमुख और उमंग भरे त्योहारों में से एक है। आज यानी 3 मार्च 2026 को होलिका दहन है और कल 4 मार्च को रंगों वाली होली धुलंडी खेली जाएगी। यहाँ होली की पौराणिक कथा, इतिहास और इसे मनाने के कारणों की पूरी जानकारी दी गई है। होली की मुख्य पौराणिक कथा, भक्त प्रहलाद और होलिका। होली मनाने के पीछे सबसे प्रसिद्ध कथा भक्त प्रहलाद और उनके पिता हिरण्यकश्यप की है। अहंकारी राजा प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक एक बलशाली असुर राजा था। वह चाहता था कि हर कोई केवल उसकी पूजा करे, लेकिन उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। षड्यंत्र प्रहलाद को मारने के कई असफल प्रयासों के बाद हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। होलिका दहन होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद नारायण का जाप करते रहे और सुरक्षित बच गए, जबकि अधर्म का साथ देने वाली होलिका आग में जलकर भस्म हो गई। निष्कर्ष, तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में होलिका दहन किया जाता है। अन्य प्रचलित कथाएं राधा कृष्ण की होली। ब्रज में होली का संबंध राधा और कृष्ण के निस्वार्थ प्रेम से है। कहा जाता है कि कान्हा ने माता यशोदा से पूछा कि राधा गोरी और मैं काला क्यों हूँ। तब माता ने मजाक में कहा कि राधा के चेहरे पर रंग लगा दो। कृष्ण ने वैसा ही किया और यहीं से रंगों वाली होली की परंपरा शुरू हुई। कामदेव की मुख्य कथा, विनाश से सृजन तक। एक देवताओं का संकट और तारकासुर का आतंक। पौराणिक काल में तारकासुर नामक असुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही होगी। उस समय माता सती के देह त्याग के बाद शिव जी गहरे ध्यान समाधि में लीन थे। देवताओं के लिए शिव जी की समाधि भंग करना और उनका माता पार्वती से विवाह कराना अनिवार्य हो गया था। कामदेव का पुष्पबाण। देवताओं ने कामदेव से सहायता मांगी। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ वहां पहुंचे जहां शिवजी तपस्या कर रहे थे। कामदेव ने सृष्टि में प्रेम जगाने के लिए अपने धनुष से पुष्पबाण, फूलों का तीर, सीधे भगवान शिव के हृदय पर चलाया। शिव का क्रोध और कामदेव का भस्म होना। जैसे ही बाण शिव जी को लगा, उनकी समाधि टूट गई। अचानक ध्यान भंग होने से शिव जी अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख, थर्ड आई, खोल दी। उस अग्नि की प्रचंड ज्वाला में कामदेव जलकर भस्म हो गए। रति का विलाप और शिव का वरदान। कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उनके पति का कोई दोष नहीं था, वे केवल देवताओं का कार्य कर रहे थे। शिव जी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने रति को वरदान दिया कि कामदेव मरे नहीं हैं, बल्कि वे अब अनंत बिना शरीर के रूप में हर प्राणी के मन में निवास करेंगे। द्वापर युग में कामदेव भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में पुनर्जन्म लेंगे। होली और कामदेव का संबंध दक्षिण भारत और कई अन्य क्षेत्रों में होली को कामदेव के बलिदान और उनके पुनर्जीवित होने की खुशी में मनाया जाता है। होलिका दहन कामदेव के भस्म होने का प्रतीक, वासना का जलना। रंगों वाली होली कामदेव के पुनर्जन्म और सृष्टि में दोबारा प्रेम और रंगों के संचार का उत्सव। होली क्यों मनाते हैं? महत्व और विज्ञान। बुराई पर अच्छाई की जीत। यह त्योहार संदेश देता है कि चाहे अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, जीत हमेशा सत्य और भक्ति की ही होती है। ऋतु परिवर्तन। स्प्रिंग सीजन। होली शीत ऋतु विंटर की विदाई और वसंत ऋतु स्प्रिंग के आगमन का स्वागत है। सामाजिक एकता। इस दिन लोग आपसी भेदभाव
ऊंच नीच और पुरानी कड़वाहट को भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। बुरा न मानो, होली है इसी सद्भावना का प्रतीक है। वैज्ञानिक कारण: होलिका दहन के समय निकलने वाली गर्मी पर्यावरण से हानिकारक कीटाणुओं का नाश करती है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। तो यह थी भक्त प्रहलाद की वो अटूट शक्ति जिसने साबित कर दिया कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ हैं। इस होली रंगों के साथ साथ अपने मन के अहंकार को भी मिटाएं। वीडियो को शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि लिखना न भूलें। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।